बार में काट लेना है, शेप वाला मशीन में सांचा में डालना है। और फिर आइए आज देखते हैं हम लोग कि साबुन बनता कैसे है। जो हम लोग यूज करते हैं कपड़ा धोने के लिए या नहाने के लिए जो साबुन का यूज करते हैं, आखिर भाई वो बनता कैसे है, फैक्ट्री में बनता कैसे है, घर में भी आप चाहे तो बना सकते हैं। तो देखिए आइए देखते हैं कि किस तरह का साबुन हमारा बनता है। हम लोग घर पे भी कैसे इसको प्रैक्टिकल कर सकते हैं और फैक्ट्री भी जो बनता है वो तो बनता ही है। तो एक मोटा मोटी आपको जो है समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं है, इसमें ऑयल या फैट लेते हैं, ठीक है। तेल ले लीजिए। तो तेल जो लेंगे उसको जो है अल्कली के साथ मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद वो सपोनिफिकेशन का प्रोसेस होगा और साबुन बन जाएगा। फिर उसे मोल्ड करके आप उसको यूज कर सकते हैं। डिटेल्स थोड़ा सा ये होगा कि जब ऑयल लेते हैं तो ऑयल में आपको पता है कि दो पार्ट होता है, सपोनिफिएबल पार्ट, अनसपोनिफिएबल पार्ट। अनसपोनिफिएबल पार्ट 2 से 5% रहता है, जबकि ज्यादातर जो सपोनिफिएबल पार्ट होता है वो 90 से 95%, 90 to 95% होता है ये, ठीक है। 2 से 5% के आसपास ये होगा, 90 से 95% के आसपास ये होगा। ये जो है साबुन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये पार्ट ये अनचेंज रहेगा, साबुन में कन्वर्ट नहीं होगा। लेकिन साबुन के साथ थोड़ा अटैच अगर रह गया तो ये उसमें विटामिन ई होता है, एस्ट्रॉल होता है, बहुत सारी चीजें। तो ये सब मॉइस्चराइजर है जो काम करेगा, ठीक है, मॉइस्चराइजिंग करेगा, नमी प्रदान करके रखेगा। लेकिन ये जो सपोनिफिएबल पार्ट होगा वो कन्वर्ट हो जाता है थ्रू सपोनिफिकेशन रिएक्शन से और वो साबुन में कन्वर्ट हो जाता है। ऑयल को सबसे पहले हम क्या करते हैं, लाई बनाते हैं। लाई कैसे, जैसे कि अगर आप आटा लिए, आटा को पानी के साथ थोड़ा मिक्स करके उसको जो है गर्म करेंगे तो लाई बनेगा। सेम वही चीज होता है। ऑयल आप लेंगे तो ऑयल को सबसे पहले नहीं लेना, ऑयल को तो थोड़ा हीट करके रखना है, उसे थोड़ा हीट करके उसे रखना है। अल्कली लेंगे, अल्कली यानी क्षार लेंगे। क्षार में क्या होता है, दो चीज लेते हैं, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे कि कास्टिक सोडा बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है, कास्टिक सोडा। और एक है पोटासियम हाइड्रोक्साइड। तो यही दो चीज में खेल है। अगर आपको हार्ड साबुन बनाना है तो NaOH का यूज करेंगे, इस कास्टिक सोडा का यूज करेंगे। अगर सॉफ्ट साबुन बनाना है तो पोटासियम हाइड्रोक्साइड का यूज करेंगे, KOH का यूज करेंगे, ठीक है। सॉफ्ट सोप और हार्ड सोप क्या होता है कि हार्ड सोप जो है वो कपड़ा धोने वाला साबुन है, ये कपड़ा धोने वाला। और जो नहाने वाला साबुन होगा, नहाने वाला, वो होगा सॉफ्ट सोप। तो जो नहाने वाला बनाएंगे वो KOH के थ्रू बनाएंगे। कपड़ा धोने वाला जो है या हार्ड जो बनाना है वो है NaOH के थ्रू बनाएंगे। तो इसको क्या करते हैं, लाई बनाते हैं पानी इसमें डाल करके। जब आप इसमें पानी डालेंगे और गर्म करने की कोशिश करेंगे तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, हीट उससे जो है काफी निकलता है। तो इसको सिस्टम से जो धीरे धीरे जो है इसको पानी डाल करके और स्टीर करते रहना है, घुमाते रहना है। जब ये ठंडा हो जाए, थोड़ा ठंडा होने के लिए फिर छोड़ देना है, तब जो है थोड़ा गर्म किया हुआ ऑयल जो है इसमें मिलाते हैं। क्या करते हैं, गर्म किया हुआ ऑयल जो है इसमें मिलाते हैं और फिर इस मिक्सचर को स्टीर करते रहेंगे, उसको चलाते हुए रहेंगे। चलाते रहेंगे तो इस जो तैयार होगा मटेरियल वो कहलाता है ट्रेस। उसको क्या बोलते हैं, ट्रेस बोलते हैं, ट्रेस, TRSE, ट्रेस बोलेंगे। जब ये ट्रेस बन गया फिर इसको धीरे से इसको छोड़ देना है, धीरे धीरे ठंडा होने के लिए छोड़ना है। इसी कंडीशन में जब ट्रेस बन गया, तैयार हो गया ये, तो उसमें जो है हमको मिक्स करना है कलरिंग एजेंट। कलर अगर आपको मिक्स करना है, हर तरह का कलर, साबुन का कलर अलग अलग कलर में आता है, कलरिंग एजेंट मिलाना है, इसेंशियल ऑयल मिलाना है। अब लीजिए, इसेंशियल ऑयल आ गया, हमने एक बार पढ़ाया था वोलेटाइल ऑयल, उसके बाद फिक्स्ड ऑयल और एक अब आ गया इसेंशियल ऑयल। वोलेटाइल ऑयल का भी एक टाइप से भैया, ठीक है। जो ऑयल होगा उसमें एक होगा वोलेटाइल ऑयल, एक होगा फिक्स्ड ऑयल, एक होगा इसेंशियल ऑयल। इसको भी बतलाते हैं, अभी यहां जाइए। तो जब ये ट्रेस में जो है कलर मिलाएंगे, इसेंशियल ऑयल मिलाएंगे, इसेंशियल ऑयल मिलाएंगे और मॉइस्चराइजिंग एजेंट मिलाएंगे। हालांकि उसमें जो है टोकोफेरॉल हमारा है, विटामिन ई सब तो रहता है, फिर भी मॉइस्चराइजिंग एजेंट एस्ट्रॉल वगैरह मिलाएंगे,
ग्लिसरॉल। हाँ, इसके साथ फिर ग्लिसरॉल भी बनेगा। जब साबुन बनेगा तो क्या होगा कि ग्लिसरॉल भी बनता है, ठीक है, इसके साथ में। तो वो सब भी जो है मॉइस्चराइजर काम करेगा। उसके बाद फिर क्या करेंगे, उसको मोल्डिंग मशीन में मोल्ड के लिए हम डाल देंगे, यानी शेप आकार उसको देना है, फिर उसको बार में काट लेना है। आपका साबुन तैयार हो गया। आइए थोड़ा सा जानते हैं कि वोलाटाइल ऑयल क्या था। वोलाटाइल ऑयल जो है वो वेपोराइज करके उड़ने वाला ऑयल, जो कि अगर आप खुला छोड़ देंगे तो उड़ जाएगा, वेपोराइज कर जाएगा, ठीक। फिक्स्ड ऑयल क्या था कि वो उड़ेगा नहीं। आप उसका तरीका ये था कि अगर आप पेपर में डाल दीजिएगा तो वहां स्पॉट छोड़ेगा, काफी दिन तक जो वो चिकना बना हुआ रहेगा। फिक्स्ड ऑयल का वो पहचानने का तरीका था। इसेंशियल ऑयल जो है वो क्या है, सुगंधित ऑयल को बोलते हैं। सुगंध देने वाला जो चीज होगा वो कहलाएगा इसेंशियल ऑयल। जैसे कि मान लीजिए कि अगर हम तो रोज का जो फ्लावर है उससे जो हम ऑयल निकालेंगे वो कहलाएगा इसेंशियल ऑयल। इसलिए वोलाटाइल ऑयल, फिक्स्ड ऑयल, इसेंशियल ऑयल ये सब आते रहता है, ठीक ना। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ऑयल जो है सपोनिफिएबल पार्ट जो है वही साबुन में कन्वर्ट होता है। तो अल्कली यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटासियम हाइड्रोक्साइड, हार्ड साबुन बनाना है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा लेना है, या कोएच जो है सॉफ्ट साबुन, नहाने वाला साबुन बनाने के लिए यूज करना है। इसको लेना है और उसमें पानी डालना है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, ठीक ना, हीट निकलना शुरू हो जाएगा। पानी डालते के साथ हीट निकलना शुरू हो जाएगा। उसको ठंडा होने तक रहने देना है। जब ठंडा हो जाएगा तो गर्म ऑयल को उसके साथ मिक्स करना है। जब मिक्स करेंगे तो उसको स्टीर करते रहना, चलाते रहना है। तो जब वो मटेरियल तैयार होगा तो वो कहलाता है ट्रेस। अब ये ट्रेस जब तैयार हो गया, धीरे धीरे उसको क्या करना है, छोड़ देना है ठंडा होने के लिए। और उसी टाइम में जो है आपको डालना है क्या, कलरिंग एजेंट डालना है ताकि साबुन में कलर आ जाए। उसके बाद इसेंशियल ऑयल मिलाना है ताकि साबुन में खुशबू आ जाए, ठीक है। और मॉइस्चराइजिंग एजेंट डालना है ताकि कि मॉइस्चर रहे, रुखड़ापन नहीं रहे, ठीक ना, रफ नहीं हो। तो मॉइस्चराइजिंग एजेंट मिलाएंगे। उसके बाद ये सारा प्रोसेस होगा, सब जब वो नॉर्मली जो है ठंडा होने लायक हो जाएगा और सेमी सॉलिड ये बन जाएगा। तो सेमी सॉलिड बनने के बाद उसको मोल्ड में डालना है, मोल्डिंग के लिए डालना है, यानी कि उसका शेप आ जाना चाहिए। शेप वाला मशीन में सांचा में डालना है। और फिर जो है जब वो कंप्लीट ठंडा हो जाएगा तो उसको जो है बार में काट लेना है, यानी कि उसका बार यही हुआ ना, जैसे इतना लंबा लंबा अगर है ये, तो टुकड़ा टुकड़ा में इसको काट लेना है और ये साबुन बन गया। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर समझ में आ गया है प्लीज आप वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।